आदाब नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदनी चौक इलाके में, दरीबा इलाके में और मस्जिद नवाब वाली में, जिसका एक ऑडियो यहाँ के जो है इमाम साहब ने वायरल किया, जिसमें ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है और इस पे जो है नाजायज़ कब्ज़ा करके यहाँ मकान बनाने की तैयारी की जा रही थी। क्या है पूरा मामला, मैं यहीं मौलवी साहब से पूछूंगा और जो यहाँ नमाजी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, मैं इनसे थोड़ा छोटे वक्त में ही जानना चाहूँगा कि मतलब आखिर यहाँ का ये पूरा मामला क्या है। मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, मस्जिद नवाब वाली जो यहाँ चांदनी चौक के इलाके में मौजूद है, कौन सी मस्जिद है, कौन सी जगह है इमाम साहब, क्या है पूरा मामला, ये बता दीजिए। ये मस्जिद नवाब वाली कहलाते हैं और ये मस्जिद नवाब वाली शरफुद्दौला, और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 370 साल पुरानी मस्जिद है। नवाब शरफुद्दौला मस्जिद और 370 साल पुरानी मस्जिद है। वक्फ बोर्ड की जो है ये जी, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में है। और दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं, क्या मामला जो है यहाँ पर पेश आ रहा है? मामला ये आ रहा है कि ये मस्जिद के कुछ प्रॉपर्टी जो है काफ़ी साल से जो है नाजायज़ कब्ज़ा करके रखे हैं, तो उस चीज़ को आप तामीरी करने जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से रुकावट हुई, मुझे दिल्ली पुलिस साथ दिया, थाना कोतवाली साथ दिया, सबको ही साथ दिया, दिल्ली वक्फ बोर्ड भी साथ दिया। इस वक्त काम रुका हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। कोई आपकी अपील पे लोग यहाँ आज जुमे के रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए आए, जो आपने एक ऑडियो जो बना करके वायरल की, उसका कितना जो है आपको असर मिला और अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि जो काम करने के लिए आया था वो बिल्कुल सामान उमान के साथ यहाँ से चले गए, और उसके बाद वो हमारे पास आए नहीं अभी तक। हमने उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया कि आप दिल्ली वक्फ बोर्ड से वक्फ बोर्ड को कागज़ दिखा दीजिए और दिल्ली वक्फ बोर्ड आपको बता देंगे, हमारे वकील, वहाँ के वकील बता देंगे। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपके आगे इस तरीके की यहाँ पे जो कब्ज़े वाली बातें हैं या कब्ज़े वाले जो काम किए जा रहे हैं वो होंगे आगे मुस्तकबिल में, या जो इन कामों पे रोक लगेगी, सरकार या दिल्ली प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन मदद करेगा, रोक लगाएगा इस पर, या आपको अपने आप को लेकर के जिस तरीके की आप यहाँ बिल्डरों के बीच में रुकावट बन रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको अपने आप को कितना जो है ख़तरे में महसूस कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ है आपके साथ मामला? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती है, किसी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना कोई दबाव है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी जो कागज़ात देखने का काम है, ये हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन साहब के ज़रिए से, वहाँ के दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं उनके साथ पूरी कागज़ की दस्तावेज़ होगी, फिर उसके बाद हमें बता देंगे, तो हमें जैसे जैसे बताएंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड, हम वैसे वैसे चलेंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टी है मस्जिद की है, और ये जो मस्जिद है 375 साल पुरानी है, जो सारी जगह वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में थी और अब भी मस्जिद के कब्ज़े में है, मगर ये जो ये बिल्डर है ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाह रहा है। और एक बात यह है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है इसको आप किसी के नाम से रजिस्ट्री नहीं कर सकते, बल्कि इसको किसी को आप लीज़ पर दे सकते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद लीज़ से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, उस आदमी से खुद ब खुद मस्जिद के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये आदमी ये कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को वो किया है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री किया है। जब कोई चीज़ रजिस्ट्री होती नहीं तो आपने कैसे रजिस्ट्री कर लिया और किसने कर दिया? और दूसरी बात यह है कि आपके पास सारे कागजात हैं, तो आपको कागजात दिखाने में क्या परेशानी है? आप कागजात सामने लाइए और लोगों को दिखाइए। ये चीज़ें कौन है बिल्डर, क्या है? इस बिल्डर का नाम रुपेश जैन है, वो यहीं पे कहीं रहता है, और वो जब कभी भी आगे काम शुरू कर देता है। पहले भाई हम लोग ये चाहते हैं कि सहमति से बैठ कर के इत्तेहाद के साथ कोई कागज़ को दिखाएं दोनों पार्टी की तरफ से, उसके बाद आप, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप काम शुरू करें, अगर आपकी नहीं है, मस्जिद की है, तो फिर जायदाद को छोड़ करके आप चले जाएँ, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी आते हैं काम शुरू कर देते हैं, पहले आप कागजात के जो सिलसिला है उसको निपटाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास सारी प्रॉपर्टी के कागज़ है, तो मैं तो अपने वक्फ बोर्ड वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके जो रजिस्ट्री कागज़ है वो चैलेंज करें। हमें नहीं दिखाएगा, कोर्ट को तो दिखाएगा अपने कागजात को। कानून से बढ़कर इस मुल्क में कोई भी नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो हिंदुस्तान का। 20 दुकानें हैं इस मस्जिद के अंडर में, जो वक्फ बोर्ड में जो इसका गज़ट है उसमें 20 दुकानें किराएदारी में हैं। तो मस्जिद, इसका मतलब वक्फ बोर्ड मालिक है, मस्जिद मालिक है, ये सिलसिला है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकती वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर, और ना ही कोई मालिक हो सकता है वक्फ बोर्ड के अलावा।
तो अभी जिस तरीके से यहाँ आज जुमे की नमाज अदा की गई, एक मैसेज वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रही है, तो किस तरीके का माहौल है, क्या है क्या? माहौल तो ऐसा नहीं है। जब यहाँ रोका गया बिल्डर को, दोबारा आके उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन शुरू की तब लोगों ने आना शुरू किया कि क्या हो, क्योंकि ये कंप्लेन कर चुके थे 31 अगस्त को थाने में। उसके बावजूद जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई कल। वक्फ बोर्ड की ये मस्जिद है, वक्फ बोर्ड जी की हाँ, जगह, जी। लेकिन वक्फ बोर्ड का क्या दखल रहा है इसमें? वक्फ बोर्ड किस तरीके से देख रही है? क्योंकि नहीं, अभी तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो नहीं ने है। जी चेयरमैन का होने का नहीं है। पूरी तकरीबन दिल्ली की 70% जो जायदाद है वो वक्फ है, वक्फ के अंडर में है। 70% दिल्ली के जायदाद। तो ये तो वक्त का तकाजा है कि आज कुछ हो रहा है। चेयरमैन के होने ना होने से काम नहीं रुका करता। जब जो मालिक है, मालिकाना को कोई ख़त्म हो जाएंगे, चेयरमैन तो आज बदलते रहते हैं 5 साल में, 4 साल में। कौन रहता है यहाँ? इमाम अपॉइंट है, इमाम और मौज़िन साहब अपॉइंट है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वही यहाँ रहते हैं और देखभाल सारा खर्चा, मीटर का, पानी का जो देखना सब वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वही देखते हैं। कौन कौन? जो हमारे इमाम साहब हैं वो मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं। जो हमारे मौज़िन साहब हैं कारी अबू सईद साहब हैं, जो भी वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं। ये 2 हज़रात जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड यानी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो ये काम करने के लिए 31 तारीख को आए थे, हमने 100 नंबर पर कॉल किया, 100 नंबर की गाड़ी आई, सिर्फ एक पुलिस वाला आया। दोबारा थाने से एक साहब आए। अगर यहाँ पर 100 की आबादी है, एक पुलिस वाला 100 आदमियों को कैसे संभाल लेगा? और दूसरी बात यह है कि हमने 31 तारीख को ही थाने में मस्जिद की तरफ से एक लेटर दिया था, दरख्वास्त दी थी। उसके बाद हमने डीसीपी साहब को भी दिया है, जो हमारे इस इलाके के एसपी साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको भी हमने लेटर दे दिया है। मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ के जो इलाके की पुलिस है वो कुछ थोड़ा बहुत वो देती है, साथ देती है। और दूसरी बात ये जो मैसेज है, ये मैसेज ये है लोगों को अमन शांति के लिए कि यहाँ पर जो काम था वो काम रोक दिया गया है और काम नहीं हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे लोग हैं वो शांति बनाए रखें, अपने अपने घरों में रहें, यहाँ पर सिर्फ इबादत के लिए आएँ, अपने घरों को अपने दुकानों में जाएँ, बस यही बात। और दूसरी बात यह है, जैसे नीचे हमारे एक साहब ने कहा था कि नीचे की 7 दुकानें हैं। आप ऊपर की किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप पास करते हैं या नक्शा पास करती है एमसीडी, पहले सबसे एनओसी लेती है, बगैर एनओसी के कैसे? और दोबारा जो है अगर वो उन्होंने नक्शा पास किया है बगैर किसी से पूछे, कैसे उन्होंने नक्शा पास कर दिया? और कहीं भी अगर आप किसी नक्शा पास करते हैं या किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो आस पड़ोस के लोगों से को पूछते हैं। ना उन्होंने इमाम साहब को पूछा, ना मौज़िन साहब को पूछा, यूँ उन्होंने रजिस्ट्री भी करा लिया और नक्शा भी पास करा लिया। बिल्डर माफिया है जो हमें धमकाना चाहता है। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी नहीं है, हम लोग अकेले रहते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार हो? खुदा ना खास्ता कल कोई मामला हो जाए तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर सिक्योरिटी एनी टाइम एक हो। मैं इलाके के मकसद तो ये बिल्डर माफिया जो है ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्डर मस्जिद है ये, क्या मस्जिद नवाब वाली मकसद ये है, पूरे इलाके में बिल्डर माफिया है, अनऑथराइज बिल्डिंगें बन रही हैं, पता नहीं किस तरह बन रही है, किसको खिलाया जा रही है, पब्लिक के लिए कुछ हो नहीं रहा। तो ये है कि इस बिल्डर माफिया को रोका जाए। वक्फ की जगह होती है, ये वक्फ की जगह सबके लिए है। ये किसी की प्रॉपर्टी जायदाद ना हो सकती ना होगी, ये तो आम जनता की है, मस्जिद की है, मस्जिद ही रहेगी। अभी फिलहाल में क्या कार्रवाई जो है इस पे की गई है? कार्रवाई भी है, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिल्डर कर रहा था और ये गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ का वो कर रहा होगा, सद्भाव बिगाड़ रहा है। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, हम प्यार मोहब्बत से सब भाई भाई एक साथ रहते हैं यहाँ के पूरे इलाके वाले। वो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं। हाँ, क्या करें? सर यहाँ पर 30 से 35 साल पहले ऐसे वाक़या हुआ था, तो तो लोग बता रहे हैं कि इमाम साहब कूद कर भागे थे। ऐसे ही 30 से 35 साल पहले हुआ था यहाँ पर। तो अगर अब भी ऐसा हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? दिल्ली पुलिस से तो मेरी ये डिमांड है कि यहाँ पर एक अपने एक पुलिस पर्सन जो भी है एक इमाम साहब के लिए रखें। अगर इमाम साहब को कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? पहली बात। दूसरी बात, पुलिस के होते हुए इतनी कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकती है? समझने वाली बात, इतनी कंस्ट्रक्शन ये टूटेगी थोड़ी, वो तो कई जगह में तो बना चुका। और आप ये देखिए कि पहले भी ये सारी जगहें जितनी भी है सब वक्फ बोर्ड की है, पहले भी इस पर कब्ज़ा हो चुका है, अब दोबारा कब्ज़ा होने के लिए है। ये किस तरह से? और ये जो रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता है, ये मस्जिद का रास्ता है, यहाँ पर दूसरा रास्ता कैसे बन सकता है? दूसरे लोग भी आ सकते हैं। कल रात को यहाँ पर कोई आदमी आया और ड्रिंक करा हुआ था, बैठा हुआ था यहाँ पर 3-4 लोग लेकर, बताना सब 20-25 लोग लेके बैठता है। वो किसकी जिम्मेदारी होगी अगर मस्जिद में कुछ हो जाता है तो? लोग तो कह देंगे भाई हम तो थे नहीं यहाँ पर, हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई। लोगों को समझने वाली बात है और पुलिस को भी समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाएं। यहाँ पर जैसे ये जीना है, बिल्डिंग इनकी इधर बनेगी, कल औरतें भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, पूरा रश होगा। और ये है कि इतना छोटा सा कमज़ोर जीना है मस्जिद का, सबसे पहले तो आपको जीना निकालना चाहिए।
आने और जाने के लिए हमारे जीने से आप जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, रोज़ाना लोगों को लेकर के आते हैं। और मैं समझता हूँ मस्जिद में आना हमारे यहाँ औरतों को अलाउ नहीं है। कल आपकी 30 मंजिला बिल्डिंग बनेगी या 4 मंजिला बनेगी, इसके अंदर औरतें बच्चे रहेंगी, हामला औरतें आएंगी, वो नापाकी लेकर के क्या मस्जिद के दरवाजे से हो जाएंगी? तो ये कह रहा हूँ, यहाँ का पुरानी दिल्ली 6 गाँव माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश की जा रही है। एक ये सोची समझी साजिश चल रहा है, उसके तहत ये काम हो रहा है। अरे भाई ऐसा पहले कहीं माहौल नहीं होता है ऐसा यहाँ पर। और ये बिना किसी सिस्टम के बिगड़े के सारे सिस्टम ख़राब करने का माहौल है ये। ऐसा समझ में जितने यहाँ के लोग हैं एक भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उसको ही बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और एक पूरे साजिश का हिस्सा है ये। मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं इस मसले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाएं और अनलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकें। वक्फ बोर्ड की जगह पे और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारान भी इस पर पूरे हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारान इस पर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। उनको जब जब बुलाया गया वो आए हैं। लेकिन ये है कि हमारे वक्फ को जो है किसी प्रॉपर्टीज़ का दस्तावेज़ात को जमा करने में, उसका मैप को उससे अलग करने में कुछ वक्त लगता है। तो उस वक्त के हिसाब से बिल्डर साहब को चाहिए था कि टाइम देते, समय देते, उसके बाद फिर जैसे भी होता वो काम करते। लेकिन 31 तारीख को जब बात हुई फिर हमने उनको, हमारे नायब इमाम साहब और हम लोग थे, उनको काम के लिए रोका गया। उस वक्त फिर रोक दिए। फिर वो 3 दिन के बाद बग़ैर इसके फिर वो दोबारा काम को शुरू किए, जिसमें से ये बातें आपके सामने आई है कि भाई अगर आपकी है मिल्कियत, आपसे जो मांगा जा रहा है दस्तावेज़, हमारे भाई मस्जिद तो खुदा का घर है, मंदिर जैसे और मस्जिद सबके लिए है, उसकी जवाब सबको देनी पड़ती है। ऐसे मुक्तदी हजरात जो हैं वो उनसे यही मुतालबा कर रहे थे। आज उनने दिखाने का वादा किया था कि जुमे के बाद आपको दिखा देंगे, लेकिन आज भी वो दस्तावेज़, वो अपने जो भी रजिस्ट्रेशन या जो भी है उनका अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी है वो लेके आज भी पहुँचे। पुलिस की तरफ से क्या जो है कार्रवाई की जा रही है? सर पुलिस की तरफ से तो पूरी कोऑपरेट की जा रही है, पुलिस पूरी कोऑपरेट कर रही है हमें। बाकी पुलिस की तरफ से हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं दिल्ली है। सरकार को क्या कहोगे, किस तरीके से वो इसमें अपना दखल दे? सर मेरा तो यही दिल्ली सरकार से भी यही गुजारिश भी है, अपील भी है कि वो इस मामले को जिस हद तक हो देखें और ध्यान दें। भाई जो भी है मामला वो आसानी से वो हो, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी बात ना पैदा हो जिससे ना इत्तफाक़ियाँ हो, आपस में कोई ऐसी बात हो। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सलामत रखे और अमन व अमान में रखे। सर मेरा नाम प्रदीप जैन है और मैं किनारी बाज़ार गोटाजरी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ किनारी बाज़ार में RW का प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ का जो माहौल है, हमारे यहाँ के माहौल के अंदर वहाँ पे दंगे फसाद का तो कोई नाम ही नहीं है और कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, सारे भाई भाई हैं। और गंगा जमनी तहजीब का ये एक मेन यहाँ पर रहा है और आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। तो पता नहीं क्या है कि कौन आदमी ऐसा बरगला रहा है कि लोगों के अंदर किस तरह का जोश पैदा हो और किसी तरह का माहौल ख़राब होने का बने। बाकी फिर भी क्या है, समय रहते प्रशासन के द्वारा कदम उठाया गया और जो भी कार्य था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जो जिसका मन में विवाद है उन्होंने वो विवाद अपना वक्फ बोर्ड पे भिजवा दिया है और जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उनका भिजवा दिया है। अब जो भी काम है वो देखेंगे वक्फ बोर्ड वाले या देखेंगे और प्रशासन के जो अधिकारी हैं। किसी तरह का भी यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल ख़राब नहीं है और सब कुछ सुख चैन से है और इंशाअल्लाह जो अमन चैन है वो सदा बरकरार रहेगा। यहाँ के लोग ऐसा होने नहीं देंगे कि किसी तरह का भी माहौल, चाहे हिंदू को या मुसलमान को या कोई भी धर्म के लोगों को किसी बात की परेशानी हो।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथों में जो है ये मामला सौंप दिया गया है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो है मामला आता है। अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, हमने एक कब्रिस्तान की खबर की जहाँ पर बरसात का पानी जो है नाजायज़ तरीके से दीवार तोड़ करके एक स्कूल का पानी बरसात का स्कूल के अंदर जो कदीमी कब्रिस्तान था वहाँ छोड़ दिया गया। वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वक्फ बोर्ड में अभी दिल्ली सरकार ने अभी तक चेयरमैन जो है अपना नहीं बनाया है। वहाँ मज़दूरों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। ऐसे हालातों में एक फिर दोबारा से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है इतने बड़े लेवल पे, चांदनी चौक जैसे इलाके में। ज़िम्मेदार कोई मौजूद नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। दिल्ली सरकार नियुक्त जो है चेयरमैन बनाने को तैयार नहीं है। तमाम तरीके के ऐसे हालात जो है बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार या दिल्ली प्रशासन या दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है, क्या अमल करती है और क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। हम आगे आपको ऐसी ही खबरें और दिखाते रहेंगे। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।